हाय गाइस, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पे लेके आते हैं एमएसबीटी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑल स्टडी मटेरियल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एमएसबीटी विंटर 2022 की जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाली है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने चाहिए। सो गाइज, वही आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एमएसबीटी एग्जाम। तो हाय गाइज, अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अगर आपको चाहिए रहेंगे तो गूगल पे जाके आपको सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि होम एमएसबीटी स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर सभी कुछ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी मेंशन है 22322। सो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। सो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के बेसिस के ऊपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर और फ्रीक्वेंटली जो जितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। सो ये जो क्वेश्चन है वो उस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है जिसके हेल्प से आप एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। सो यही कुछ क्वेश्चन है। सो जो जो येलो कलर के हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है और स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी के सब जो क्वेश्चन है वो आपको सभी के सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस ही है, पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है येलो कलर में हाईलाइट किए हुए क्वेश्चंस और स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में है डिफाइन प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। सो प्रोटोकॉल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद में है लिस्ट द टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया। सो टू टाइप्स के मीडिया रहते हैं, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। सो वायर्ड मीडिया में कौन कौन से आते हैं, वायरलेस मीडिया में कौन कौन से आते हैं, सो वो सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में है डिफाइन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। सो कम्युनिकेशन मीडियम के जो टर्म है वो आपको एक्सप्लेन करनी है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो वो सब। उसके बाद में डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग और लीड टाइप्स, जो कि 3 स्टार है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर टाइप्स, उसके बारे में सभी कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी हॉप, FHSS और DSSS। सो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका डायग्राम और उसका जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है ड्रॉ OSI मॉडल, जो कि 7 लेयर का OSI मॉडल है। उसके बाद में है लिस्ट द फीचर ऑफ 4G एंड वॉल्ट। उसके बाद में है डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस। उसके बाद में है IEEE स्टैंडर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद में डिफाइन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, जो कि 2 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कंपेयर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। सो उसके बाद में है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम। सो डुप्लेक्स क्या रहता है, हाफ डुप्लेक्स क्या रहता है, फुल डुप्लेक्स क्या रहता है, वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड से अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उसको फुल डुप्लेक्स करते हैं, और हाफ डुप्लेक्स मीन्स वन साइड से बात कर रहा है दूसरे साइड से कोई बात नहीं कर रहा है तो उसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। तो वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद डायग्राम। सो अच्छे तरीके से डायग्राम प्रिपेयर करना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैकेट और सर्किट स्विचिंग। सो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में आपको डायग्राम, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सभी कुछ जो है वो बताना है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बारे में। उसके बाद में है आज द प्रोसेस ऑफ FSK मॉड्यूलेशन विद डायग्राम। उसके बाद में है BSK भी रहता है, BPSK भी रहता है। उसके बाद में है 4 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कंपेयर। उसके बाद में है प्रोसेस ऑफ
फेस शिफ्ट कीइंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि कैलकुलेट द बॉड रेट फॉर द बीट रेट एंड द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस है। उसके बाद में आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड ऑल टाइप्स ऑफ केबल। जैसे कि हमने वायर्ड मीडिया मींस ट्रांसमिशन मीडिया के हमने देखा कि दो टाइप्स रहते हैं, वायरलेस और वायर्ड। सो वायर्ड के अंदर कौन से आते हैं, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और उसके बाद में ट्विस्टेड पेयर केबल। सो ये जितने भी केबल्स है उनके सबके डायग्राम्स, उसके सबके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कौन से भी टाइप्स का केबल है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डब्ल्यूडीएम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये सीआरसी का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है। उसके बाद में है अज्यूमिंग एड पायरिटी, फाइंड द पायरिटी बीट एंड द डेटा यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसके अंदर है जो मैंने कहा कि एएस की, पीएस की और बीपीएस के जो वेव फॉर्म्स है उसका जो आपको अच्छे तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे भी हम देखते हैं एक्सप्लेन फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि हमने कहा कि सभी केबल से आपको अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ करने हैं। उसके बाद में आता है ड्रॉ ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। आपको ब्लूटूथ का जो आर्किटेक्चर है वो अच्छे से करना है, जैसे कि पिकोनेट, स्कैटरनेट, वो सब कुछ जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके फंक्शंस के लेयर से वो भी आपको अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद में है जो सिग्नल कैरियर 5 बिट्स इन अ सिग्नल लेन मेजरमेंट इन अ 16,000 सिग्नल। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आपको अच्छे तरीके से करना है। बॉड रेट और बीट रेट किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है फाइंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक। सो सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से तो अपलिंक, और जब नीचे जब हम ट्रांसफर डेटा जो है वो रिसीव करते हैं तो डाउनलिंक। सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या क्या है वो सब आपको बताना है और इस रीजन के साथ उसको बताना है। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ असिंक्रोनाइज्ड टीडीएम। तो एफडीएम टीडीएम आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर है जो है वो क्वेश्चन है। उसके बाद में है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेकिज्म विथ एग्जांपल। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अटेम्प्ट एनी टू, जो कि 6 मार्क्स के लिए है। वो है डिफरेंशिएट कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक केबल। जैसे कि मैंने कहा कि केबल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप डिफरेंस अच्छे से करते हो और अच्छे तरीके से समझ के लेते हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल से कैसे क्या कम्युनिकेट होता है, ट्विस्टेड पेयर में क्या क्या रहता है, कोएक्सियल में क्या क्या रहता है, अगर आप अच्छे तरीके से करते हो डायग्राम डिस्क्रिप्शन, तो आप अच्छे तरीके से मार्क्स है वो गेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। एक्सप्लेन, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलआरसी, वीआरसी, एरर डिटेक्शन। उसके बाद में एक्सप्लेन लैंड डायग्राम विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर उसके बाद में है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मोबाइल टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर। तो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, और उसी का जो नेक्स्ट टाइप है जनरेशन के बारे में कि 1G, 2G, 3G, 4G, ये जनरेशन का कंपैरिजन है वो आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन आता है वो है 2 चैनल न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको साइज ऑफ फ्रेम ढूंढने हैं, फ्रेम रेट क्या है और ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में है एक्सप्लेन स्टॉप एंड वेट ARQ। सो स्टॉप एंड वेट ARQ के बारे में भी ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको इस ARQ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो स्टॉप करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट आती है क्या नहीं आती है। इसके पहले वाले डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या रहता है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल है। उसके बाद में है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मींस TDM। उसके बाद में है TDM FDM का मल्टीप्लेक्सिंग का टेक्निक क्या क्या है और डायग्राम क्या क्या है। उसके बाद में OSI मॉडल और OSI मॉडल के बारे में। तो आप समझ गए कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि वायरलेस मीडिया में वायर्ड मीडिया कौन कौन से है, वायरलेस मीडिया कौन कौन से है। वायर्ड मीडिया में आपको ट्विस्टेड, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल का सभी कुछ करना है, डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। वायर्लेस मीडिया में आपका जो भी कुछ आता है
ब्लूटूथ के बारे में, व्लैन के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से करना है। FHS क्या क्या रहता है, DSS क्या क्या रहता है, ASK, PSK और BPS के क्या क्या रहता है, उसके बाद में IEEE के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन से है, उसके बाद में मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन से है, उसके बाद में हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या रहता है, कम्युनिकेशन क्या रहता है, उसके बाद में जो है CRC क्या रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में स्टॉप एंड वेट, ARQ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होने चाहिए, उसका डायग्राम, उसके डायग्राम, ये जो डेटा कम्युनिकेशन के, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन का पेपर है उसके अंदर जितने भी जो सब्जेक्ट के जो पॉइंट्स है उनके सबके अंदर जो है वो डायग्राम है। अगर आप अच्छे तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट करते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, एडवांटेजेस लिखते हो, डिसएडवांटेजेस लिखते हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से है वो मार्क्स गेन कर सकते हो। सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के पहले प्रिपेयर करने हैं, जिसके हेल्प से आप इजीली पास हो सकते हो और अच्छे से अच्छा मार्क्स है वो गेन कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो डिप्लोमा सॉल्यूशन, तो आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी। सो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो कुछ ऐसे इस तरीके से जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कंप्यूटर आईटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए गए हैं, और सभी के जो ब्रांचेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएंगे। और इस वेबसाइट के ऊपर, डिप्लोमा सॉल्यूशन के वेबसाइट के ऊपर, आपको जो सभी स्टडी मटेरियल्स है वो मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप MSBT स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ आपको सिलेबस, MSBT के सिलेबस, बुक्स एंड नोट्स, प्रैक्टिकल आंसर PDF, लैब मैनुअल्स आंसर PDF, COIT प्रोग्राम कोड, एक्सटर्नल वाइवा क्वेश्चंस, MCQ विथ आंसर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रो प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आपको सभी ब्रांचेस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन को स्टार मार्क किए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेडली बहुत बार आ चुके हैं। जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बोल्ड किए हुए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको जरूर करना चाहिए एग्जाम के अंदर।